हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति ऑल ओवर इंडिया परमानेंट रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं और उसमें से ही एक बड़ी खबर निकल कर आई है। बड़ी है, बुरी खबर भी है कि नकल गिरोह जो है पकड़े जा रहे हैं, जिसमें कि 40 कैंडिडेट्स अभी पकड़े गए एक ही जगह पे लगभग, जिनमें 5 कैंडिडेट्स पे एफआईआर भी किया गया। तो सवाल ये नहीं है कि 40 पकड़े गए एक ही जगह पे लगभग। बात ये हो रही है कि नवोदय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ऐसे जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, परमानेंट रिक्रूटमेंट होती है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है ये एग्जाम क्रैक करके, और ऐसे में नकल गिरोह, मतलब नकल एक दो कैंडिडेट कर रहे हैं तो वो भी फिर समझ में आता है कि चलो एक दो, ये पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा है। पूरे ग्रुप में चोरी हो रही है, एक एक सेंटर पे पूरे ग्रुप में चोरी हो रही है। एक एक जगह पे 40-40 कैंडिडेट पकड़े गए। वो तो ये चांस था कि एक जगह पे 40 कैंडिडेट पकड़े गए। अभी आप समझो जितने भी एग्जाम प्रीवियसली हुए होंगे वो कितने अच्छे तरीके से हुए होंगे, इस पर भी एक क्वेश्चन रहता है। और आगे जो होंगे, तो आपको क्या लगता है कि सही कैंडिडेट्स को नौकरी मिल पाती है? जो कैंडिडेट वाकई में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। अगर आपको 2022, अभी ये जो पकड़े गए ना कैंडिडेट, ये भी ऐसे बाई चांस पकड़े गए हैं। मतलब जांच वगैरह में वो साफ निकल गए थे और दोबारा कुछ शक हुआ वगैरह, और फिर शक होने के बाद फिर से जांच हुआ, तो फिर से जब दोबारा जांच हुआ तब पकड़े गए। और तब पता चला कि ये एक दो नहीं, पूरा का पूरा सेंटर में काफी सारे कैंडिडेट कर रहे हैं नकल। तो ये पूरा मैटर क्या है ये देख लेते हैं। और एक आपको याद होगा, अगर बहुत सारे कैंडिडेट शामिल हुए थे 2022 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टीचिंग पोस्ट की केंद्रीय विद्यालय, उसमें भी ऐसे ही सब हुआ था। और जो इंटरव्यू में, किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स पहुंचे थे तो वो बता रहे थे कि हर तीसरा कैंडिडेट एक ही स्टेट से आया था। इंटरव्यू में हर तीसरा कैंडिडेट, चौथा कैंडिडेट एक ही स्टेट से आया हुआ था। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे राज्यों में एक ही स्टेट के कैंडिडेट जो है ना इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होके पहुंचे? तो कहीं ना कहीं तो मतलब एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये जो रिक्रूटमेंट कराती है गवर्नमेंट, इसमें कितनी सफाई रहती है, कितने सही तरीके से ये सारे एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, और क्या कितने परसेंटेज कैंडिडेट, सही कैंडिडेट नौकरी पा रहे हैं। तो जो लोग रात दिन पढ़ रहे हैं, दिन भर मेहनत करते, रात में मेहनत करते कि भाई अभी एग्जाम निकालना है, गवर्नमेंट जॉब पाना है, अलग अलग बुक्स कलेक्शन करते हैं और ड्रीम्स देखते हैं, तो क्या सही कैंडिडेट को जॉब मिल पा रही है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये पूरे सिस्टम पे। पहले भी क्या होते आ रहे, किस टाइप के कैंडिडेट जो है ना सिलेक्ट, और इसके बाद आपकी गुणवत्ता क्या रहती है जो काम आप करवाने के लिए सिलेक्ट कर रहे हो कैंडिडेट्स को। तो पूरा मैटर क्या पढ़ लेते हैं। आप तक पहुंच गया होगा ये न्यूज। शिमला में पकड़े गए, और ये एक जगह बाई चांस पकड़े गए, ऐसा हर जगह हो रहा होगा शायद, बहुत जगहों पे हो रहा है शायद। नवोदय विद्यालय समिति के गैर शिक्षण पदों के लिए देश भर में आयोजित भर्ती परीक्षा में बड़े नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ। मतलब एक दो नहीं कर रहे थे, पूरा गिरोह ही है। शिमला के कई परीक्षा केंद्रों में पुलिस ने तकरीबन 40 कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा है। अधिकतर अभ्यर्थी हरियाणा के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पकड़े कैसे गए ये देखेंगे आप, और पैसे कितने लिए थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 4 to 12 लाख रुपीज में सौदा हुआ था। मतलब एक एक कैंडिडेट 4-4 लाख रुपए दे के चोरी कर रहे हैं, उसकी अरेंजमेंट कर रहे हैं, चोरी की, नकल करने की। एक्चुअली हुआ पकड़ में कैसे आए? अभी एग्जाम हो रहा है, आपको पता होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता है तो बता दो। नॉन टीचिंग पोस्ट स्टेनोग्राफर, मेस हेल्पर, जेएसए, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और अन्य नॉन टीचिंग पोस्ट की भर्ती रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसमें कि 1377 पोस्ट ही हैं, और उसमें इतने सारे लोग तो चोरी ही कर रहे हैं। तो सही कैंडिडेट को जगह कहाँ मिलेगी? अब पकड़े कैसे गए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हुआ था कि रविवार को न्यू शिमला के एक स्कूल में स्थित केंद्र में 7 बजे अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। ठीक है, उसके बाद पहले अभ्यर्थी तलाशी प्रक्रिया के बाद मेटल डिटेक्टर से गुजरकर अन्य औपचारिकता पूरी कर ली थी और परीक्षा केंद्र में दाखिल हुए। मतलब तब तक कुछ समझ में नहीं आया कि कोई चोरी भी कर रहा है या कुछ और भी, मतलब इक्विपमेंट लेके एंटर किया है, तब तक नहीं पकड़ में आया। परीक्षा सुबह 9:30 से 12 बजे तक थी, 9:30 से लेके 12 o'clock तक। तो परीक्षा शुरू होने के बाद एक अभ्यर्थी ने, सिर्फ एक अभ्यर्थी की वजह से सब पकड़े गए, और ऐसा कई सेंटर्स पे होगा। एक अभ्यर्थी ने वॉशरूम जाने की बात कही, जिस पर परीक्षा पर्यवेक्षक ने उसे अनुमति दे दी। फिर थोड़ी देर के बाद वही अभ्यर्थी दोबारा वॉशरूम जाने की अनुमति मांगी, तो स्टाफ को शक हुआ, तो उसमें भी उसको जाने दिया।
उस पर नजर रखा उस स्टूडेंट पे। वो वॉशरूम के बाहर पहुंचे जब जो चेक करते हैं परीक्षा पर्यवेक्षक, इन्विजिलेटर जो रहते हैं एग्जाम में, तो दरवाजा डोर बंद किया हुआ था, मेन डोर जो होगा बाहर से वो बंद कर दिया था। तो तब उनको एग्जामिनर को थोड़ा डाउट आया और फिर से उसकी तलाशी ली। वापस से जब तलाशी ली तो सीने में एक डिवाइस बरामद किया। तो मतलब बाथरूम वगैरह में ये लोग पहले से ही रख देते हैं, मतलब ये जो सेंटर वाले होते हैं ना, क्योंकि जब मेटल डिटेक्टर से आप गुजरे और कुछ भी नहीं था बॉडी में, और बाद में फिर आपके एक डिवाइस मिलता है सीने में, चेस्ट पे लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये बाथरूम में, मतलब ये पूरा सेंटर ही बिका हुआ रहता है। बताइए, तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके लिए तो। और ये एग्जाम कंडक्ट कौन करा रही है? जो एजेंसी करवा रही है वो कौन है? सीबीएसई करवा रही है एग्जाम। पर्यवेक्षकों की टीम ने मामले की जानकारी परीक्षा आयोजित करवाने वाली सीबीएसई की सीटेट यूनिट को ईमेल के जरिए दी। यहाँ से सीबीएसई ने सभी पकड़े अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, वो सब ठीक है। अभी आप एफआईआर तो जो पकड़े गए, और अगर नहीं पकड़े जाते, नहीं शक होता, तो वो तो ये चल रहा है, मतलब कब से चल रहा होगा, है ना, और कब तक चलता रहेगा। तो लोग फिर क्यों मेहनत करें? ये भी एक बड़ा, मतलब बहुत ही अजीब सी बात दिमाग में आती है कि फिर मेहनत ही क्यों करें, पढ़े ही क्यों फिर।